ये जो अभी आप देख रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार शहर। बलौदाबाजार जो एकदम शांत से रहने वाला शहर है, आज इसमें इतना आक्रोश क्यों है? चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है गिरौदपुरी धाम, और वहां पर है अमर गुफा। अमर गुफा में आप जो देख रहे हो इसे कहते हैं जोड़ा जैतखाम, और इसे कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। कुछ लोगों ने जोड़ा जैतखाम को तोड़ दिया है, इसका मतलब यह है कि सतनामी समाज के लोगों के उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसे 16 तारीख को कुछ लोगों ने तोड़ दिया, जिससे सतनामी समाज के लोगों की आस्था पर ठेस पहुंची है। सतनामी समाज के लोगों ने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराई और न्याय की मांग की। उसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया जो बिहार के हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में उन लोग अपराधी नहीं है, और जिसने भी ये घोर अपराध किया है वो आज खुलेआम घूम रहा है। अपराधी पकड़ाया नहीं गया, उसके बावजूद भी सतनामी समाज के लोगों ने न्यायालय में शांतिपूर्ण तरीके से न्याय की अपील की। इसके साथ ही साथ जो सही अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की भी अपील की। सतनामी समाज के लोगों ने प्रशासन से ये अपील की है कि इसकी सीबीआई की जांच हो, और जिसने भी ये घोर अपराध किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। 16 मई से 10 जून तक प्रशासन को समय दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने इसमें अपना कार्य बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया। प्रशासन ने सतनामी समाज की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप समाज ने 10 जून को शांतिपूर्वक आंदोलन छेड़ दिया। शांतिपूर्वक चल रही इस आंदोलन में पुलिस वालों ने सबसे पहले इसमें लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ा तथा तेज पानी से लोगों पर छिड़काव किए गए, और देखते ही देखते अफरा तफरी मचने लग गई। इस बीच कुछ जवान युवाओं में आक्रोश बन गया। वहां पर 10,000 से भी ज्यादा लोग थे, और किसने इस परिसर को जलाया ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसे सतनामी समाज के लोगों ने जलाया है। इन सब में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, सतनामी समाज के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। जो गरीब मध्यम परिवार के लोग हैं और बहुत से बेगुनाह लोगों का, जिसने सिर्फ आंदोलन में जाके अपना सहयोग दिया, उनका इस हिंसा से कोई भी ताल्लुक नहीं था, उनको भी पुलिस ने जेल में कैद कर लिया है। से पता चला है कि 500 से भी ज्यादा लोगों को पुलिस वालों ने जांच के बहाने उनसे मारपीट कर रही है। बहुत से लोगों को तो इसमें कुछ भी गलती नहीं है, उनको भी पुलिस वालों ने जेल में कैद कर लिया है और उसके साथ मारपीट कर रही है। बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, उसे जेल में बंद कर दिए हैं। जितने भी लोगों ने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया है, उन लोगों का फर्ज बनता है कि जितने भी बेगुनाह लोग हैं जिनको जेल में डाला गया है उनको बाहर निकाले। प्रशासन को जब 16 मई से 10 जून तक का समय दिया गया था, उस बीच प्रशासन वालों ने बिल्कुल भी अपना काम सही से नहीं किया। समाज वालों को क्या चाहिए था कि जिसने भी जैतखाम को तोड़ा है उसका सीबीआई की जांच हो, और जिसने भी अपराध किया है उसे कड़ी सजा मिले। ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है, जिसने अपना काम ढंग से नहीं किया है और उसे छुपाने के लिए आज बेगुनाह लोगों को मार पीट रही है। पुलिस और प्रशासन ने सतनामी समाज की बातों को नजरअंदाज कर दिया और इसे बहुत ही हल्के में ले लिया। अगर प्रशासन और पुलिस वालों ने अपना कार्य सही से किया रहता तो इस आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती, और न ही परिसर में आग लगती, न ही तोड़फोड़ होती, और न ही कुछ भी चीजें होती। और इस आंदोलन को हिंसात्मक बनाने के पीछे पुलिस वालों का बहुत बड़ा हाथ है। लास्ट में यही बोलूंगा कि पुलिस और प्रशासन ने अपना कार्य सही से नहीं किया, वो अपनी कमियां छुपा रही है। ये पुलिस और प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन सभी लोगों को वो जेल में डाल रही है। अगर इन लोग गलत हैं तो बाबर मस्जिद को तोड़ने वाले भी गलत हैं, अपने समाज के हक के लिए लड़ने वाले भी गलत हैं। जितने भी लोगों ने वीडियो बनाया है सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब पर हो, जितने भी लोगों ने वीडियो बनाया है उन सभी लोगों को वो जेल में डाल रही है। मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ और सच को बाहर ला रहा हूँ। अगर मैं भी गलत हूँ तो मुझे भी जेल में डाल दो। तो आइए हम बात करते हैं सतनामी समाज के युवा वर्ग से कि उनका इस विषय पर क्या राय है। देखिए, सबसे पहले इसमें तो जो है शासन और प्रशासन की गलती है, क्योंकि हम लोग वहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन गए थे। इसमें जो है पुलिस वालों ने खुद गुंडागर्दी दिखाते हुए सबसे पहले लाठीचार्ज स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आंसू गैस छोड़े, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक हमले करते गए सतनामी युवकों पर। रही बात, प्रशासन अपनी गलती छुपा रही है। अगर इतना फुर्ती अभी के युवाओं को अंदर करने में, घर घर से उठाने में सक्षम है, तो क्या वो सीबीआई जांच करने में सक्षम नहीं है? पुलिस व सब प्रशासन की तरफ से कोई भी हम लोगों को जवाब नहीं मिल पा रहा है। उसके विरोध में हम लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया था। तो अभी आपको जैसे न्याय नहीं मिला है, तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में फिर से ये आंदोलन होगा?
बिल्कुल होगा सर, क्योंकि जान रहे हैं कि अभी हाल ही में एक नहीं 7 कांड हुआ है और सातों में देख रहे हैं सतनामी समाज को कितना क्षति पहुंचाने का साहस किया गया है। विरोध नहीं करते हैं तो ये आगे और किस तरीका का हो सकता है। आप देख रहे हो, जो अपने समाज अपने हक के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो फिर वो युवा किस काम का और समाज किस काम का। ये हमारे समाज के लिए, हमारे युवा भाइयों के लिए और हमारे हक और अधिकार के लिए हमको फिर से ये आंदोलन करना पड़ेगा और इस बार और ज्यादा उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। आइए सतनामी समाज के एक और युवा से बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्या राय है, जो अमर गुफा में उसे क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है उस पर आपकी क्या राय है? मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि सभी सतनामी समाज, वो एक धार्मिक स्थल है गिरौदपुरी। जितने छत्तीसगढ़ में जितने भी सतनामी होते हैं उसका एक धार्मिक स्थल है। तपस्या किए वहाँ, सब चीज किए गुरु घासीदास बाबा जी ने। लेकिन वहाँ जैसे एक मंदिर होता है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, किसी को कुछ किए तो सभी समाज के एक आते हैं कि नहीं आते कि हमारे समाज के सबसे बड़ा मेन धार्मिक स्थल है गिरौदपुरी। वहाँ से सभी सतनामी समाज के लोग, और वहाँ अमर गुफा, जैसे कि अमर गुफा गिरौदपुरी ये बहुत बड़ा जगह है, वो भी अमर गुफा, वहाँ से सभी लोग आए। सतनामी समाज की पूरी जनसंख्या आई और बाबा जी बोलते हैं सत्य और अहिंसा में सत्य है। शांति पूर्वक ही आंदोलन किए। सतनामी समाज के लोगों को सीधे साधे जितने सब थे उसी को ही लाठीचार्ज, पानी से फुहारे मारे, लाठीचार्ज किए, पूरे धड़ाधड़ काम। और उसी काम को बाबा जी का जब जैत खाम तोड़ा गया गिरौदपुरी के इतना बड़े सतनामी समाज की, वही काम को जल्दी फास्ट किए जाते। गिरौदपुरी में इतना सब कुछ कभी नहीं होता। सतनामी समाज कभी गलत चीज नहीं करता। सब बाबा जी बोले गए हैं कि उसको शांति से ही काम किया जाए। जो अभी की टाइम पे जेल में डाला गया है उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए सर, सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि अपना अधिकार का लड़ाई लड़ना कोई जुर्म नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया कि अपना अधिकार के लिए लड़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है। साथ ही साथ हम सत्य और अहिंसा को मानने वाले हैं, क्योंकि हम भी सतनामी समाज से हैं और हमारे गुरु ने यही हमको सदाए कि सदा सत्य और अहिंसा के राह पे चलिए। तो हमारा अधिकार है सत्य और अहिंसा। हमने क्या मांगा था प्रशासन से? हमने मांगा सीबीआई जांच। प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाई और कार्रवाई करने के बजाय हम लोगों को उल्टा वापस हमारे युवा साथियों को जो अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को बेवजह प्रशासन और पुलिस कर्मियों द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। अपनी अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग निसंदेह आगे आते रहेंगे, चाहे हमको कितना भी प्रतिपीड़न सहना पड़े। और बहुत सारा वीडियो भी आ रहा है, कई पुलिस वालों ने पहले युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके गाड़ी तोड़े, उसके बाद ये सब जो है उग्र प्रदर्शन आंदोलन हुआ। कई हमारे युवा साथी जो है अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जिन्होंने बताते हुए कहा है कि उन पहले दंगई और लड़ाई झगड़ा पहले पुलिस प्रशासन के द्वारा हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि सतनामी समाज में जो धरना प्रदर्शन किया गया था तो वहां के प्रशासन को पहले से बताया गया था, इसकी जानकारी दी गई थी उनको? जी हाँ, पहले से ही, जब तक कलेक्टर से आदेश, सबसे पहले तो हमने कलेक्टर से आदेश लिया था। पूरी छत्तीसगढ़ बलौदा बाजार में जब धरना प्रदर्शन करना है, 10 तारीख को बलौदा बाजार में धरना प्रदर्शन के लिए हमने कलेक्टर से आदेश लिया था। उस बीच में जब आपने प्रशासन को आपने जानकारी दी गए थे तो वहां पर कलेक्टर एसपी वहां पर मौजूद थे? कलेक्टर एसपी कोई ही नहीं था। चीज आज उनको जानकारी होते हुए भी वहाँ कोई नहीं था, कलेक्टर भी नहीं था, ना एसपी भी नहीं थे। तो इसमें ये साबित होता है कि कलेक्टर वहां पर मौजूद नहीं था, वहां पे एसपी नहीं था। उन लोगों की सोची समझी साजिश थी, उन्होंने जानबूझकर वहां से पहले ही भाग गए थे। तो शांतिपूर्वक जब ये रैली चल रही थी तो ऐसा इस बीच में क्या हुआ कि ये रैली हिंसा का रूप ले लिया? वहाँ ये हुआ जैसे कि जनसंख्या सतनामी समाज के 10,000 से ज्यादा जनसंख्या थी। कलेक्टर के पास पहुंचे जब 10,000 की ज्यादा जनसंख्या, तो कलेक्टर नहीं थे ना एसपी नहीं थे। उसको शिथिल बिदिर करने के लिए पुलिस वाले ने आंसू गैस किया। जैसे सतनामी समाज के युवकों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का निर्णय लिया था, वैसे शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए गए भी थे। साहब बीच में क्या हुआ, बैरक लगा दिए गए थे पुलिस प्रशासन द्वारा। उन्होंने डायरेक्ट युवा साथियों के ऊपर लाठीचार्ज से हमला किया। फिर इतनी बड़ी भीड़ देख के उन्होंने आंसू गैस छोड़ दिया, फिर वाटर फायर कर दिया। तो जब जनता आक्रोश में आ गई थी तो क्या इसी वजह से ही कलेक्टर परिसर को जलाया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। सतनामी समाज के युवकों द्वारा तो बिल्कुल ये कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि इतनी जनसंख्या के बीच में कुछ असामाजिक तत्व भी उसमें शामिल थे, जो हमारे समाज को नीचा दिखाने के लिए तो उसमें शामिल हुए थे। ये कार्य
कुछ न कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया है, क्योंकि सतनामी समाज सदा ही सत्य और अहिंसा का मार्ग पे चलने वाला समाज है। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि एसपी कार्यालय, कलेक्टर, ये सब चीज़ को जलाने का कार्य बिल्कुल नहीं किया है। वो उल्टा पुलिस प्रशासन व प्रशासन द्वारा हम युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी बौछार, ये सब चीज़ पहले से ही प्रशासन द्वारा हम पे आक्रमित किया गया। तो आप सतनामी समाज के और बाकी भाई लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जय सतनाम भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं बलौदा बाजार में हमारे सतनामी भाइयों पे कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है प्रशासन और पुलिस कर्मियों द्वारा, जो कि प्रशासन की गलती है, जो वो हमारे सतनामी भाइयों और हमारे समाज के ऊपर थोपा जा रहा है। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा भाइयों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में साथ दे भाइयों, क्योंकि ये लड़ाई हमारे समाज और हमारे हक की लड़ाई है, हमारे अभिमान की लड़ाई है, क्योंकि इसमें हमारे समाज के लोगों को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और बार बार हमारे धर्म और आस्था के क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की कार्य किए जा रहे हैं। तो इस विषय को हमें ये नहीं कि धर्म के नाम पे या किसी और के नाम पे, बट हमारे अभिमान के नाम पे लेना चाहिए, क्योंकि सतनामी समाज को बार बार एक नहीं दो नहीं कम से कम 7 से 8 बार किस्सा हो गया ये करते हुए कि बाकी किसी और समाज द्वारा या बाकी किसी और भी के द्वारा हमारे समाज को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस विषय में हमारे सभी सतनामी भाइयों को एकजुट होकर इस सबका विरोध करना चाहिए और हमारे जो अभी अंदर हुए भाई हैं उन सबका सपोर्ट करना चाहिए। हमें उग्र प्रदर्शन करना चाहिए और सभी भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में हमें उन भाइयों की मदद करनी चाहिए। जय सतनाम भाइयों, जय भीम। गिरतपुरी में हुई इस घटना में एक आम आदमी की क्या राय है, आइए उनसे बात करते हैं। गिरतपुरी घटना में जो हुआ है अमर गुफा में, तो देवी देवता का धर्म है वो हर कोई का, ठीक है। उसमें देवी देवता कुछ नहीं करता है, आम आदमी से दुश्मनी तो उससे करना चाहिए दुश्मनी, है ना। भगवान क्या कर रहे हैं भाई, जबरदस्ती के भगवान ऊपर जो लांछन लगा के उसको तोड़ फोड़ कर रहा है, ये तो गलत बात है बहुत। इसके साथ ही साथ बलौदा बाजार में हुई इस घटना में आपकी क्या राय है? बलौदा बाजार में जो धरना प्रदर्शन कर रहा था सतनामी समाज के लोगों ने, वो सही कर रहा था कि वहाँ सीबीआई का जांच होना तो ये था, उसमें घुमाव क्यों कर रहा था। और भगवान का जो कार्य है, पता भगवान का जो मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है उसमें देर क्यों कर रहा है भाई, इंसान को तो करता, भगवान क्यों देर कर रहा है ना। आज वहां कर हो गया, ठीक है, और कल के दिन में कुछ और हो जाए तो गिरतपुरी में बाबा गुरु घसीट बैठा है, वहां कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन रहता। इसी नाम से सीबीआई का जांच तत्काल करना चाहिए था सरकार को, और नहीं किया, इसी नाम से उन लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। तो असामाजिक तत्व के लोगों ने जाकर वहां जबरदस्ती का साइड से जाकर आग का उठाव किए हैं, और इसमें सामाजिक का जो सतनामी समाज का नाम हो रहा है, लोग का जनसंख्या ज्यादा था, इसी नाम से इन लोग का नाम हो रहा है। तो बेकसूर लोग है उसको जबरदस्ती के लेके जा रहा है शासन प्रशासन के लोग, ये तो गलत बात है। अन्य जो नहीं है उसको क्यों पकड़ रहा है जबरदस्ती का, उन लोग का परिवार परेशान हो रहा है ना भाई। अभी देखा हूँ वीडियो में जो यूट्यूब में आया था, जबरदस्ती बच्चे रो रहा था, महिला रो रहा था और उसके घर से आकर ले आ रहा था, वो गलत बात है ना भाई।